हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बच्चों बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो लूसेंट का साथियों और एनसीईआरटी का निचोड़ लेकर के आ चुका हूं आपके सामने। और ये क्लास नंबर बच्चों आप लोगों का 10 है। क्लास नंबर कौन सा है बच्चों? 10 है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो हर बार बच्चों एग्जाम में आते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो पीवाईक्यू होंगे बच्चों, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो एक्सेप्टेड प्रश्न होंगे, एग्जाम में आने की जो संभावनाएं होंगी। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आता हूं बच्चों, जो एग्जाम से अलग नहीं जाएगा। आज ही रट लीजिए, हूबहू छपने वाला प्रश्न है बच्चों, लूसेंट सामान्य ज्ञान का निचोड़। तो सभी बच्चे जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पे सेट करके बच्चों चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि सुबह और शाम 2 क्लास डेली चलता है बच्चों। आप क्लास को डेली अटेंड कीजिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो, एग्जाम में प्रश्न बच्चों लड़े। सेशन अच्छा लगेगा तो ही सभी बच्चे लाइक कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगेगा वो बच्चे डिसलाइक कर देंगे। दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिएगा बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस सेशन का पहला प्रश्न। पिछले क्लास में हमने 10 नंबर प्रश्न तक बताया था, अब 11 देखिएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? कि गौतम बुद्ध का बच्चों बचपन जो है वो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध जी जो हैं इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? एशिया का ज्योतिपुंज। एशिया का अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि ज्योतिपुंज जो है किनको कहा जाता है, तो आप आंसर क्या बताइएगा साथियों? बताएंगे तो ये गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका बचपन का नाम क्या है मेरे भाई? सिद्धार्थ है। बुद्ध के पिता की अगर नाम पूछ दिया जाए कि इनके पिता का नाम बच्चों बताइएगा, इनका जन्म स्थान बताइएगा, घर कहाँ था, जन्म स्थान बताइएगा। इनका साथियों जन्म कब हुआ ये बताना है आपको। इनकी जो मृत्यु हुई बच्चों ये बताना है। इतना प्रश्न आप सभी बच्चों को बताना है। जल्दी जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इसका आंसर क्या होगा। एशिया का ज्योतिपुंज किनको कहा जाता है? तो ये गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, पिता का नाम पूछा गया है बच्चों, तो सुद्योधन नाम है। क्या है? सुद्योधन। सुद्योधन हो जाता है इनके पिता का नाम। जन्म स्थान, इनका जन्म नेपाल में हुआ है। नेपाल। अब बोलिएगा कि सर नेपाल में कहाँ? तो लुम्बिनी में बच्चों, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ है। जन्म कब हुआ? 563 BC, यानी कि ईसा पूर्व बच्चों। ईसा पूर्व जो है बड़ा से छोटा की ओर चलता है, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 483 BC में हुआ था। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर आपको हम ले चलेंगे, अगला ध्यान दीजिएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी की बात किया गया है बच्चों, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, रतौंधी रोग होता है बच्चों। अगर विटामिन बी की कमी से पूछ दिया जाए कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से बच्चों, विटामिन डी की कमी से, विटामिन ई की कमी से, विटामिन के की कमी से बच्चों। इतना आप लोग बताइएगा। विटामिन ए की कमी से तो आपने जान लिया कि सर रतौंधी रोग होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम जो होता है बच्चों एस्कॉर्बिक होता है। एस्कॉर्बिक, सॉरी, विटामिन ए का नाम, विटामिन सी का नाम होता है बच्चों एस्कॉर्बिक। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बताइएगा कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बच्चों बेरी रोग होता है। बेरी रोग विटामिन ए की कमी से। सी की कमी से बच्चों अस्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से। डी की कमी से बच्चों रिकेट्स जो रोग है बच्चों, या रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। ई की कमी से अगर देखा जाए तो महिलाएं में जो बांझपन होता है बच्चों, बांझपन जो होता है ये विटामिन ई की कमी से। के की कमी से बच्चों रक्त का थक्का न बनना, रक्त जो है बच्चों इसका थक्का न बनना, यानी कि आपका शरीर का कोई भी पार्ट कट जाता है, कोई भी अंग कट जाता है बच्चों, तो उससे रक्त निकलता है। और अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो जो रक्त निकल रहा है ना,
वो थक्का नहीं होगा, जमेगा नहीं, वो निकलता रहेगा और आपके शरीर से सारा रक्त बाहर निकल जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी। तो अब रक्त को थक्का बनाने में किसकी सहायता ली जाती है? तो फिटकरी। फिटकरी जो होता है बच्चों, इसको रगड़ने से रक्त का थक्का बन जाता है। यानी कि आपका हाथ पैर कहीं कट गया, रक्त थक्का नहीं हो रहा है, तो फिटकरी का आप यूज कर सकते हैं, उसे रगड़ सकते हैं, आपका बच्चों रक्त जो है वो थक्का बन जाएगा। बांझपन, यानी कि जो भी महिलाएं को बच्चे नहीं होते हैं तो वो बांझपन की क्रिया विटामिन ई की कमी से हो जाती है। क्लियर है? विटामिन डी की प्राप्ति कहाँ से होता है बच्चों? विटामिन डी। अब विटामिन डी की बात किया जाए तो सनलाइट, आप जानते हैं सनलाइट। अब सनलाइट ऐसा नहीं कि आप दोपहर को लू चल रहा है बच्चों, उसमें आप निकलें और बोलें कि हम विटामिन डी की प्राप्ति कर रहे हैं। तो विटामिन डी की प्राप्ति आप नहीं कर रहे हैं, अगर लू मार दिया ना तो विटामिन डी के चक्कर में आपका जीवन ही चला जाएगा। तो विटामिन डी की प्राप्ति कब होता है? जब सुबह मॉर्निंग होता है बच्चों। मॉर्निंग में जब सन रेड दिखाई देता है उस समय विटामिन डी की प्राप्ति होती है, और नहीं तो आप विटामिन डी की प्राप्ति मछली से कर सकते हैं। किससे? मछली से बच्चों विटामिन सी की प्राप्ति होता है। विटामिन ए की प्राप्ति किससे होता है? गाजर से। आप गाजर खूब खाइए, विटामिन ए की प्राप्ति होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम हमने अस्कॉर्बिक बताया था, वो विटामिन सी का था बच्चों, ये रेटिनॉल हो जाता है, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है। विटामिन सी की प्राप्ति आप आंवला से कर सकते हैं, आंवला या खट्टा फल आप खाइए, खट्टा चीज़ खाइए, विटामिन सी की प्राप्ति होगा। हरी सब्जी खाइए बच्चों, विटामिन बी की प्राप्ति आपको हो जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में बच्चों सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति ये राष्ट्रपति होता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार देखा जाए तो देश का बच्चों फर्स्ट नागरिक जो है, देश का फर्स्ट नागरिक कौन होता है? तो होता है हमारा राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की चर्चा अगर पूछा जाए बच्चों कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 में है। ये नागरिकता जो है बच्चों, नागरिकता शब्द जो है ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से बच्चों ये लिया गया है। ठीक है। भारत में कैसी नागरिकता है? तो ये एकल नागरिकता है। अगर बच्चों अमेरिका में देखा जाए तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। तो इतना नोट कीजिएगा सभी बच्चे। जो प्रश्न आता है बच्चों उसे नोट नहीं करना है, नहीं आता है उसे सभी बच्चे नोट कर लेंगे ताकि दिक्कत ना हो मेरे भाई। आगे आता है आपका प्रश्न, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइएगा। गिद्धा और भांगड़ा बच्चों ये पंजाब का हो जाता है। गिद्धा जो है महिलाओं द्वारा और भांगड़ा बच्चों पुरुषों द्वारा किया जाता है। गिद्धा कौन करता है? महिला के द्वारा इसे किया जाता है, और भांगड़ा बच्चों पुरुष के द्वारा। ये बच्चों कथक एक लोक नृत्य है, लोक नृत्य है बच्चों कथक। कथक कहाँ का लोक नृत्य है? यूपी का है। मोहिनी अट्टम बच्चों बताइएगा। भरतनाट्यम बच्चों, नाट्यम ये कहाँ का? ये सब लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य हमने पूछा है, आप सभी बच्चों को बताना है। देखिए मोहिनी अट्टम बच्चों केरल का हो जाता है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। सबसे प्राचीन अगर शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए, ये सब शास्त्रीय नृत्य है। सॉरी, हमने लोक नृत्य बोला है क्या? लोक नृत्य बोला है बच्चों, तो माफ़ कर देना। सॉरी यार, क्या यार बोलने से ना आवाज़ फिसल जा रहा है, शायद ऐसा लग रहा है। तो देखिए भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है बच्चों, यह तमिलनाडु का है और ये सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। इसको लिखा किसने बच्चों? भरत मुनि ने लिखा है। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लीजिएगा। ये बच्चों स्टैटिक का प्रश्न है, आपके एग्जाम में छपेंगे और आप बना के आइएगा, छोड़ के नहीं आइएगा मेरे भाई। मैं उम्मीद करूंगा कि जो बच्चों को बता रहा हूँ वो बच्चे छोड़ेंगे नहीं। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? देखिए पोंगल बच्चों ये तमिलनाडु का हो जाता है। अगर ओनम पूछ दिया जाए आपसे, ओनम आपसे पूछ दिया जाए यक्षगान, बिहू पूछ दिया जाए बच्चों, बिहू,
ये सब बताना है आपको कि यह किस राज्य का हो जाएगा। ओनम बताइएगा। देखिएगा बच्चों, ओनम जो है यह केरल का हो जाता है, केरल का हो जाता है। यक्षगान ये कर्नाटक का हो जाता है, कर्नाटक का। और बिहू बच्चों ये असम का हो जाता है। पोंगल कहाँ का होगा? ये तमिलनाडु का। ये सब बच्चों स्टैटिक जीके है। क्या है बच्चों? स्टैटिक का प्रश्न है। तो आपको ये भी रटना है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में आप बैठते हैं ना, तो स्टैटिक से भरपूर क्वेश्चन आएगा आपको। रेलवे के एग्जाम दीजिएगा, उसमें 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को स्टैटिक से मिल जाएगा। बिहार के एग्जाम दीजिए बच्चों, आ जाएगा। कोई भी स्टेट के एग्जाम में बैठिए, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, आप किसी में भी बैठ जाइए, स्टैटिक से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिएगा, अगला है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी वेर्डे ने किया था बच्चों। दूरबीन का आविष्कार, दूरबीन की खोज किसने किया था बच्चों? ये बताना है आपको। तो गैलीलियो ने, गैलीलियो ने बच्चों दूरबीन की खोज की। ब्रह्मांड की खोज किसने की थी? ब्रह्मांड की खोज बच्चों किसने किया था? तो ये गैलीलियो ने ही किया था। ठीक है। अगर विटामिन की खोज पूछ दिया जाए बच्चों, विटामिन की खोज किसने की थी, ये बताना है आपको। तो फंक ने किया था, फंक ने बच्चों विटामिन की खोज की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था बच्चों? तो जोसेफ प्रिस्टले, प्रिस्टले। ठीक है। ये सब एग्जाम में अगर आए तो आपको बना देना है, चाहे साइंस का प्रश्न हो या बच्चों आपको आर्ट्स का प्रश्न हो, एग्जाम में आएगा, यहाँ से छपेगा बच्चों। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो देखिए, गलफड़ा से मछली लेता है, लेकिन आप तो मनुष्य हैं ना, तो आपको बताना है कि मनुष्य किस अंग से सांस लेता है, बताइएगा। फिर बच्चों तिलचट्टा, अभी आप देख रहे होंगे कि चर्चा में चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका फॉलोअर्स मोदी जी यानी कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, उनसे भी ज़्यादा है, फॉलोअर्स हो गया है। और मात्र बच्चों 24 घंटे के अंदर, क्योंकि जो नौजवान युवाओं हैं, जो शिक्षित हैं, उनको तिलचट्टा से यानी कॉकरोच से तुलना की गई है। और बहुत ज़्यादा युवा जुड़ चुके हैं, अभी भारत में वो बैन कर दिया गया है। तो बताइएगा, तिलचट्टा जो है अपने कौन से अंग से सांस लेता है, ये बताना है आपको, क्योंकि आप लोग भी तो तिलचट्टा है ना जी, कॉकरोच हैं। मनुष्य जो है बच्चों यह फेफड़ा से, फेफड़ा आप जानते हैं लंग्स, फेफड़ा से सांस लेता है। और तिलचट्टा बच्चों ट्रैकिया से, ट्रैकिया से सांस लेता है। ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर देखिएगा। अगला, भारत की पहली महिला शासिका होगी बच्चों। यहाँ पे महिला शासिका कौन सी थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है। यह इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की क्या थी? ये बेटी थी। ठीक है। इल्तुतमिश किस वंश की थी बच्चों? तो ये गुलाम वंश की थी, गुलाम वंश। ये किस वंश की थी? तो ये बच्चों गुलाम वंश की वास्तविक संस्थापक इसको भी कहा जाता था। जो इल्तुतमिश थी वो गुलाम वंश के बच्चों वास्तविक संस्थापक मानी जाती थी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये भगत सिंह बच्चों, और हमारे भारत देश के बच्चों वीर जवान थे। एक ऐसे युवा थे बच्चों जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी जान गंवा दी, अपने देश के लिए बच्चों शहीद हुए, कुर्बान हो गए, फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे बच्चों। वो समय था 23 मार्च का, 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह, राजगुरु बच्चों, राजगुरु और सुखदेव, सुखदेव, ये तीनों ने नेशनल असेंबली पे बम पटका था और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए बच्चों अंग्रेज़ों से पकड़े गए थे और इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर को 1907 ईस्वी में। देखिएगा 1907 में इनका जन्म हुआ, 1931 में इनकी मृत्यु, यानी कि 24 वर्ष की आयु में बच्चों आप जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, ये शहीद हो गए थे अपने देश के लिए, ये अपने देश के लिए बच्चों ये कुर्बान हो गए थे।
लेनिन के बच्चों बहुत मानते थे, लेनिन के ये प्यारे थे। इनके पास लेनिन का बुक रहता था साथ में। फांसी के फंदे पे जब चढ़े हुए थे उस समय भी लेनिन के बुक पढ़ रहे थे। एक पेज बचा था यार, पढ़ने दो ना, हमें किसी से नहीं मिलना है। देश के लिए सही युद्ध हो रहे थे और वह अच्छा किए थे। ठीक है, आगे देखिएगा। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस बच्चों, नेताजी इनको कहा जाता है जी। नेताजी कहाँ गए आप, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम बच्चों मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था भाई? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने, जिनको नेताजी कहा जाता है। कांग्रेस को छोड़ दिए थे 1939 ईस्वी में, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने कर ली थी। ये नेताजी हैं। अब कांग्रेस के बारे में सोचा जाए बच्चों और बोला जाए, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुआ था बच्चों 28 दिसंबर का। वो समय था 1885 ईस्वी में। 2 दिन और बढ़ा देता, 2 दिन और बढ़ा देता और डायरेक्टली 1 जनवरी 1886 कर देता। यार क्यों 2 दिन हम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, याद करना पड़ रहा है इतना लंबा डाटा। तो स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसमें पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? फर्स्ट बच्चों अगर महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाए बताइएगा कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट जो थी बच्चों, ये विदेशी महिला थी लेकिन कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी पहली महिला। अगर भारत की पूछ दिया जाता तो सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू जो कि भारत के प्रथम राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की है बच्चों। इन्होंने कांग्रेस की पहली महिला, भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। बच्चों इतने निचोड़ के साथ आपको कहीं भी कंटेंट नहीं मिलेगा। आप पूरे यूट्यूब पे उठा लीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा लूसेंट का निचोड़ बच्चों। ठीक है, आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुआ? कब वक्त कहाँ हुआ? देखिए 1919 ईस्वी में अमृतसर, अमृतसर पड़ता है बच्चों पंजाब में। पंजाब में 13 अप्रैल का वो दिन था जिस दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसमें गोली चलाने का आदेश जो दिया था बच्चों जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर। इसने कहा कि फायर, तो वहाँ पे फायर हुआ बच्चों और लाखों की संख्या में लाशें गिरी थी। वहाँ पे एक कुआं था, उसमें लोग कूद कूद करके अपनी जान गंवा दिए थे। ये हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। वहाँ पे बच्चों खूनों की नदियाँ बह गई थी। सारे लोग, कोई घायल थे तो किन्हीं की जान चली गई थी। लेकिन बच्चों जितने लोग गए थे वापस नहीं लौटे। सभी की हालात जो थी वो बद से बदतर था। ये हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो बताइएगा। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी बच्चों लाला लाजपत राय को कहा जाता है, जिन्होंने पीएनबी बैंक की स्थापना भी की है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। अगर बिहार केसरी पूछ दिया जाए बच्चों, बिहार केसरी तो बताइएगा किनको कहा जाता है? तो डॉक्टर कृष्ण सिंह, यानी कि कौन हो जाएंगे बच्चों बिहार केसरी? श्री कृष्ण सिंह लिख दीजिए, श्री कृष्ण सिंह। जानते हैं बिहार के बारे में अगर पूछ दिया जाए कि पहली बार सीएम कौन बने थे? लोग जानते हैं, एक लालू यादव और एक नीतीश जी, 2 लोग। और अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये 3 लोग अभी वर्तमान वाले को लोग जानते हैं। लेकिन लोग लालू को जानते हैं कि लालू से पहले हमारे बिहार में किया हुआ कोई नहीं जानता।
तो लोग कैसे बताएंगे कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? हमें तो लगता है कि ऑप्शन में अगर लालू यादव दे दिया जाना, लालू यादव, तो सभी लोग लालू यादव को टिक आउट करके चलाएंगे कि सबसे पहले लालू यादव, क्योंकि इतना चर्चा चलता है ना लालू यादव जी का। और उनके बाद नीतीश जी, क्योंकि नीतीश जी हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बने हैं भाई, 10 बार। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके नाम है। 10 बार शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो ये नीतीश कुमार, बिहार के जेडीयू पार्टी के वे नेता हैं। और इनके बेटे को तो स्वास्थ्य मंत्री बना ही दिया गया है, जो खुद स्वस्थ नहीं है। देखिए, बिहार की अगर पहली सीएम पूछ दिया जाए ना, फर्स्ट सीएम बच्चों, तो फर्स्ट सीएम श्री कृष्ण सिंह थे, जिनको बिहार केसरी कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। और ये बच्चों बिहार डीएलएड में पूछा गया प्रश्न है। बिहार में एग्जाम में ये आता है। जानता है एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करने से पहले जानता है कि अगर लालू यादव दे दिया जाए ना तो अधिकतर बच्चे गलती करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। सांड्स की हत्या किसने की थी? तो सांड्स की हत्या करने वाले व्यक्ति थे बच्चों भगत सिंह, और भगत सिंह के बारे में हमने चर्चा कर रखा है। आगे आता है आपका प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल, ये भी बताया सरोजिनी नायडू, भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बच्चों कौन बनी थी? तो ये भी बनी थी सरोजिनी नायडू। क्लियर है बच्चों, बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। यह यूपी की राज्यपाल बनी थी बच्चों। ये कहाँ की बनी थी? यूपी की। ये भी हमने बताया था। कब बना था? 1950 ईस्वी में बनी थी। और ये रहा बच्चों आपके सेशन का आज का बच्चों लास्ट क्लास। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने। इसके बारे में बच्चों आप लोग पूरा हिस्ट्री याद करके रखिएगा, क्योंकि अगले क्लास में हम 25 नंबर प्रश्न से ही स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में पूरा बताएंगे बच्चों। किसका नेतृत्व किसने किया था, कब शुरू हुआ? देखिए 10 मई को बच्चों, 10 मई को 1857 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है मेरठ से बच्चों। ये यूपी का एक जगह है मेरठ। यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। और बच्चों इसके बाद हमारे देश के, हमारे भारत के बच्चों कई क्षेत्रों में इस क्रांति का विस्तार हो गया और हर जगह से कोई ना कोई नेतृत्व किया। हमारे बिहार से वीर कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे, जिनको गोली लगने पर बच्चों अपने हाथ को गंगा मैया के तब्दील कर दिए कि हे गंगा मैया, ये हाथ आपके नाम। और उसके बाद भी एक हाथ से वो युद्ध का नेतृत्व करते रहे और युद्ध लड़ते रहे बच्चों। ये हैं हमारे बिहार के जवान। पहले इतिहास अगर पढ़िएगा ना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। कैसा लगा ये सेशन? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा बच्चों तो लाइक करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा, इसलिए डिसलाइक का ऑप्शन नहीं देंगे। शेयर सभी बच्चे कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर करेंगे। और चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शानदार जानदार क्लास करने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।